हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। इसके 3 स्टेटमेंट हैं, ये सत्य है या असत्य है, हमें इनको कारण के साथ बताना है। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन को हम सबसे पहले कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले हम लिखेंगे हल, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? हमें ज्ञात है, क्योंकि हमें उसको प्रूफ करना है। तो हमें बताना पड़ेगा कि क्या परिमेय संख्या है, क्या अपरिमेय संख्या है, क्या वास्तविक संख्या है। उसके हिसाब से हम उसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? हमें ज्ञात है। क्या ज्ञात है? सबसे पहले हम बता देते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? जैसे कि √2, जो भी अंडर रूट में नंबर होंगे जिनको हम अंडर रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, जैसे कि √4। ये जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा? 2। तो √4 क्या अपरिमेय संख्या नहीं है। ऐसे नंबर्स जो अंडर रूट से बाहर होल नंबर के रूप में, पूर्णांक के रूप में नहीं निकालते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, और एक और डेफिनेशन है कि जिसे हम py/q के रूप में नहीं लिख सकते। √2 को हम py/q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, √2 हो गया, पाई हो गया, ठीक है, और ई मतलब इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। ठीक है, इनको हम कैसे नहीं लिख सकते? py/q के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए क्या होते हैं? ये अपरिमेय संख्या होते हैं। अब वास्तविक संख्या, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं ना, वास्तविक संख्याएं सभी नंबरों का समूह होती हैं। मतलब वास्तविक संख्याएं परिमेय अपरिमेय, मतलब परिमेय प्लस अपरिमेय का क्या होती हैं? समूह होती हैं। वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह होती हैं। अपरिमेय संख्याएं में सभी आ जाती हैं, प्राकृत संख्या भी आ जाती हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या आ जाती है, पूर्णांक संख्या आ जाती है, पूर्ण संख्या आ जाती हैं। ठीक है, इसलिए परिमेय संख्या में इन तीनों का समूह होता है। सिंपली बात करें तो जो वास्तविक संख्या है वो क्या है? एक तरीके से संख्याओं का भंडार है। मतलब इसमें सभी प्रकार की संख्याएं शामिल हैं। परिमेय, परिमेय, अपरिमेय, प्राकृत, और जो पूर्णांक संख्या है और जो पूर्ण संख्या है, वो सभी क्या है? इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है जब अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या का भाग है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है कि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्याओं का क्या होती हैं? समूह होती हैं। या ये जो स्टेटमेंट कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, कथन क्या है? ये सत्य है। तो हम यहाँ उत्तर में लिखेंगे कथन सत्य है। उसके बाद हम रीजन बताएंगे क्यों। क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय व अपरिमेय संख्या का समूह है। संख्या का समूह। ठीक है, ये हमारा रीजन हो गया। उसके बाद स्टेटमेंट 3 कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। अब इस क्वेश्चन के लिए आपको प्राकृत संख्या के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो स्टेटमेंट कह रहा है कि संख्या रेखा पर जितने भी बिंदु हैं, ठीक है, वो सब किसके रूप में? √m के रूप में होते हैं, और जहां m एक क्या है? प्राकृत संख्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या होती है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ऐसे आप और आगे लिख सकते हैं। ये क्या है? आपकी संख्या रेखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या रेखा पर जितने नंबर हैं, ठीक है, संख्या रेखा पर जितने नंबर हैं वो √m के रूप में है। तो √m, ठीक है, √m के रूप में है, और m क्या है? एक प्राकृत नंबर है। मतलब 1, 2, 3, 4, 5। अब आप खुद देखिए, क्या संख्या रेखा पर सिर्फ 1, 2, 3, 4 है? नहीं है ना। इसका मतलब कथन क्या हो गया? असत्य हो गया, क्योंकि संख्या रेखा पर सिर्फ प्राकृत नंबर नहीं है, 0 भी है और माइनस वाले नंबर्स भी हैं। मतलब पूर्ण संख्याएं भी हैं और पूर्णांक संख्याएं भी संख्या रेखा पर उपस्थित होती हैं। इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसलिए हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे? असत्य है,
क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं भी उपस्थित होती हैं। मतलब सिर्फ प्राकृत संख्याएं उपस्थित नहीं होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी उपस्थित होती हैं, इसलिए वो अंडर रूट m के रूप में नहीं उपस्थित। ठीक है, अब थर्ड वाला हम सॉल्व करेंगे, जिसमें कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। जो हमने पहला स्टेटमेंट पढ़ा था उसका जस्ट उल्टा है। तो हम सिंपल फिर से लिखेंगे, हमें ज्ञात है अपरिमेय संख्या क्या होती है? क्या होती है? जैसे अंडर रूट 5, मैंने उस टाइम अंडर रूट 2 लिया था, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 11, मतलब जो अंडर रूट से बाहर ना निकले ऐसे नंबर्स आप अंडर रूट के साथ ले सकते हैं। फिर उसके बाद पाई, ठीक है, उसके बाद ई, ये अपरिमेय संख्या हो गई जिन्हें पी वाई क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते। अब वास्तविक संख्या क्या होती है? आप वास्तविक संख्या लिख सकते हो सिंपल, यहाँ पे परिमेय व अपरिमेय संख्या का समूह। ठीक है, सिंपल आप लिख सकते हो। उसके बाद स्टेटमेंट में कहा है कि प्रत्येक जो वास्तविक संख्या है, जो प्रत्येक वास्तविक संख्या है वो क्या है? अपरिमेय है। तो आप देखिए, वास्तविक संख्या में तो परिमेय संख्या भी इंक्लूडेड है, तो क्या वो अपरिमेय होंगी? नहीं होंगी, तो ये कथन भी क्या हो गया? असत्य हो गया। ठीक है, तो हम सिंपल उत्तर में क्या लिख सकते हैं? असत्य कथन है, असत्य। अब हम कारण लिख देंगे, क्योंकि वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी उपस्थित होती हैं। ठीक है, भी उपस्थित होती है। ठीक है, इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कहता है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय करेंगे। धनात्मक पूर्णांक, क्वेश्चन में सबसे पहली जो टर्म आई है धनात्मक पूर्णांक। हमें पता है कि पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? हल। के बाद लिखेंगे, हमें ज्ञात है, हमें क्या ज्ञात है कि धनात्मक पूर्णांक क्या होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। मतलब इन्फिनिटी तक क्या होती हैं? धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं, सभी पॉजिटिव नंबर। हमें पूर्णांक पता है क्या होते हैं? 0, 1, 2 और इस तरफ सभी धनात्मक अनंत तक, और यहाँ -1 और -2 अनंत तक। ठीक है, ये क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला? धनात्मक पूर्णांक, इसलिए हमने सिर्फ क्या लिए हैं? ये धनात्मक संख्याएं ली हैं। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक लिया है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो हम देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1 का वर्गमूल करके देखेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1, जो कि क्या है? परिमेय है। क्या है? परिमेय है। ठीक है, उसके बाद हम अंडर रूट 2 का वर्गमूल करके देखेंगे, ये वर्गमूल से बाहर नहीं निकलेगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2, जो कि क्या है? अपरिमेय है। ठीक है, अंडर रूट 3, ये भी क्या है? अपरिमेय है। ठीक है, सेम चीज लिख लेना, अपरिमेय है। उसके बाद लिखेंगे अंडर रूट 4, इसका आंसर आ जाएगा 2, जो कि क्या है? परिमेय है, क्योंकि हम 2 को क्या लिख सकते हैं? 2/1 लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या है? परिमेय है। ऐसे ही अंडर रूट 5 आप सभी को चेक करके देख सकते हैं, इसका आंसर अंडर रूट 5 आएगा, जो कि क्या है? अपरिमेय है। क्या है? जो कि अपरिमेय है, क्योंकि अंडर रूट 5 को जब हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 2 पॉइंट करके कुछ समथिंग आएगा, और वो इन्फिनिटी तक रहेगा। ठीक है, आपको पता है जब दशमलव के बाद जैसे 3 है, तो 3 ऐसे करके आ रहा है, तो ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो जब हम 2 को और 3 को भी जब हम वर्गमूल से बाहर निकालते हैं तो ऐसे ही कुछ नंबर्स आते हैं, जैसे 1.414 ऐसे रिपीट होता है, और जब हम अंडर रूट 3 को वर्गमूल से बाहर निकालते हैं तो आता है 1.732 करके ऐसे रिपीट होता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। आया समझ में? तो अब क्वेश्चन में क्या बोला है, एक बार हम और पढ़ते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? इतना क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, क्योंकि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। हमने देखा कुछ के क्या होते हैं? परिमेय होते हैं,
और कुछ के अपरिमेय होते हैं, ठीक है। जैसे 1 का परिमेय है और 2 का भी वर्गमूल 4 का भी वर्गमूल क्या है, परिमेय है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, क्योंकि जैसे कि हम लिख सकते हैं, जैसे 1 एंड 4 के जो वर्गमूल हैं वो परिमेय होते हैं। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब हम इसको क्या लिखेंगे, उत्तर में लिखेंगे। तो हम उत्तर क्या लिख सकते हैं, उत्तर में क्या लिखेंगे, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। उसके बाद हमें उदाहरण लिखना है, तो मैं आपको यहाँ पे उदाहरण लिख के बता देती हूँ, ठीक है, क्योंकि आगे हमें क्वेश्चन 3 लिखा हुआ है, इसलिए हम वहां पे नहीं लिख पाएंगे। तो हम आप ये उत्तर लिखिए, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। उसके बाद आपको आगे कंटिन्यू लिखना है, उदाहरण आपको आगे ही कंटिन्यू लाइन में लिखते जाना है, ठीक है। उदाहरण 4 का वर्गमूल 2 होता है जो कि एक परिमेय संख्या है। आया समझ में। इसके बाद आपको आगे कंटिन्यू उदाहरण के साथ ये सब कुछ लिखना है, ठीक है। इसके बाद कंटिन्यू आपको उदाहरण के साथ ये सब कुछ लिखना है। उदाहरण 4 का वर्गमूल 2 होता है जो कि एक परिमेय संख्या है। इसमें लिखना उदाहरण दीजिए एक ऐसी संख्या का, तो हमने 4 का उदाहरण दीजिए। उदाहरण 4 का वर्गमूल 2 होता है जो कि एक परिमेय संख्या है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए की संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। ऐसे ही हमने उदाहरण 3 और 4 किए हैं, जिसमें हमने √2 और √3 को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखा था। अब इस क्वेश्चन में हम √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीखेंगे, ठीक है। सिंपल, इसमें भी हमें क्या लिखना है, नंबर लाइन बनानी है, 0 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे भी -1 -2 -3, ठीक है। आप चाहें अगर आप तो सिर्फ आप पॉजिटिव नंबर्स की भी नंबर लाइन बना सकते हैं, ये आपकी मर्जी, बट 0 आपको लेना कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे √5 कैसे आएगा। √5 के लिए हमें क्या चाहिए, अंडर रूट के अंदर 4 + 1 चाहिए। अब 4 कैसे आ जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आए समझ में। तो हमको क्या मिल जाएगा, √5 मिल जाएगा, ठीक है। तो हम बेस क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। बेस क्या ले लेंगे, हम यहाँ पे 2 ले लेंगे और लंब हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, ठीक है। लंब तो हम 1 ही लेंगे। नाम लिख देते हैं, ये है O, ये है A और ये है B पॉइंट्स, और हम इनको जोड़ देते हैं, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चंस को पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व किया था, इसे भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से जो त्रिभुज है, क्या लिया है, त्रिभुज OAB, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण पता है हमें, लंब पता है हमें AB², ठीक है। और आधार पता है हमें OA², ठीक है। OB² बराबर AB² कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, आधार क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर। OB² = 1 + 4, ठीक है। तो OB² बराबर कितना हो जाएगा, 1 + 4, जो कि आ जाएगा 5, ठीक है। अब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, 2 की घात हटाएंगे, तो यहाँ पे 5 के ऊपर क्या लग जाएगा, वर्गमूल का निशान, मतलब अंडर रूट का निशान लग जाएगा। तो अब हमें यहाँ पता चल गया OB क्या है, √5। सिंपल, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए हैं वैसे ही आपको पेंसिल को कहाँ रखना है, आपके अपना जो राउंडर है उसको यूज करते हुए पेंसिल B पे रखना है, और राउंडर का जो दूसरा साइड है, मतलब जो नोक है, उसको आपको कहाँ रखना है, O पे रखना है, और पेंसिल को घुमाते हुए नीचे लेकर आना है और नंबर लाइन को कट करना है। जहां पर भी ये नंबर लाइन कट करेगी वहां पे क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा, ठीक है। ये थे सभी क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।